नमस्कार फोकस पॉइंट को आपको स्वागत करुछि मु स्वागतिका आज फोकस पॉइंट अनेक गुरुत्वपूर्ण खबर रही कि हेबो देशर परवर्ती राष्ट्रपति आरंभ होइछि काउंटडाउन एनडीए अंक कसुथिबा बेले अस्पष्ट रही विरोधी भूमिका 57 रु 41 जन निर्द्वंद्व निर्वाचित हो सारे एबे केवल 4 राज्यर 16 आसन पर हेबो भोट 16 जनक मध्यरु किए जिबे राज्यसभा किए हेबे आउट रिसोर्ट पॉलिटिक्स भितर चली टणाउटरा बढ़िला दिल्ली स्वास्थ्य मंत्री रिमांड अवधि 13 तारीख जाए माराथन जेरा करिबो ईडी देश में पीक धरिला कि कोरोना 7000 टपिला दैनिक संक्रमण केउ राज्य में बढ़ुची संक्रमण दक्षिण भारत को छुई छकी रही मौसुमी एबे भी कष्ट देउछि खरा कौन कहूछि आईएमडी रो भविष्यवाणी ये तमाम खबर को नहीं चलंत आरंभ करिबा आजिर फोकस पॉइंट। शुक्रवार हेबाकु जाउछि राज्यसभा निर्वाचन 15 राज्यर 57 आसन पर निर्वाचन हेबाकु थिबा पड़े 41 जन सदस्य बिना प्रतिद्वंदिता रे निर्वाचित होई सारिछंती। 4टी राज्यर 16 आसन पर शुक्रवार हेबो निर्वाचन 4टी जाक राज्य रे स्थिति रोचक पुणी जोरदार होइछि रिसोर्ट पॉलिटिक्स केउठी केमिति चलीछि टणाउटरा आसनु देखिबा। शुक्रवार राज्यसभा निर्वाचन 15 राज्यर 57टी आसन पर निर्वाचन हेबाकु थिबा बेले वर्तमान सुधा 41 जन बिना प्रतिद्वंदिता रे निर्वाचित होई सारिछंती। शुक्रवार 4टी राज्यर 16टी आसन पर हेबो निर्वाचन महाराष्ट्र 6 राजस्थान 4 कर्णाटक 4 एवं हरियाणा 2टी आसन पर हेबाकु जाउछि निर्वाचन। महाराष्ट्र रे रोचक स्थिति रे निर्वाचन एठी 6टी राज्यसभा आसन पर निर्वाचन हेबाकु जाउथिबा बेले प्राय 2 दशंधि पर देखिबाकु मिलुछि प्रतिद्वंदिता 7 जन प्रार्थी मध्य प्रतिद्वंदिता देखिबाकु मिलुछि। संजय राउत एवं संजय पवार को प्रार्थी करिछि शिवसेना पीयूष गोयल अनिल बंदे एवं धनंजय महादिक होइछंती विरोधी बीजेपी तरफरु प्रार्थी। महामेंट सरकार रो सहयोगी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एवं कांग्रेस जणे लेखाए प्रार्थी दैछंती। एनसीपी रु प्रफुल्ल पटेल एवं कांग्रेस रु इमरान प्रतापगढ़ी होइछंती प्रार्थी। राज्यसभा निर्वाचन पूर्व शासक महामेंट सरकार को लागिछि सख्त झटका। मनी लॉन्ड्रिंग मामला रे गिरफ होई जेल रे थिबा मंत्री नवाब मलिक एवं अनिल देशमुख को भोट देबाकू अनुमति देलेनी मुंबई कोर्ट। दिनक पई जामिन रे आसी राज्यसभा निर्वाचन रे भोट देबाकू एही दुई नेता कोर्ट को द्वारस्थ होइथिले किंतु कोर्ट मना कर दैछंती। महाराष्ट्र विधानसभा सदस्य संख्या 288 राज्यसभा निर्वाचन जितबाकू हेले जणे प्रार्थी को 42टी भोट दरकार। वर्तमान स्थिति में पुणी जदि क्रॉस वोटिंग न हुए तेबे 6टी आसनरू शिवसेना नेतृत्वाधीन महामेंट सरकार 3टी जितिबा पक्का। बीजेपी रो सदस्य संख्या 106 थिबा बेले तार मध्य 2टी आसन थुआ किंतु बीजेपी एठी 3 प्रार्थी दैथिबारु षष्ठ आसन पई हेबो प्रतिद्वंदिता। षष्ठ आसन रे शिवसेना रो संजय पवार एवं बीजेपी रो धनंजय महादिक मध्य रे हेबो लड़ाई। संजय पवार को जिताइबाकू हेले शिवसेना पई प्रतिटी भोट गुरुत्वपूर्ण किंतु महाराष्ट्र विधानसभा रे 38 जन स्वाधीन विधायक थिबारु राज्यसभा निर्वाचन रे सेमानकर रहिबो प्रमुख भूमिका। घोड़ा बेपार एड़ाइबा पई शिवसेना एनसीपी एवं कांग्रेस सेमानक विधायक मानकु नै होटेल रे रखिछंती। सेपटे कोविड नेगेटिव रिपोर्ट आसिबा परे स्वाधीन विधायकंक सह घन घन जोगाजोग रे अछंती पूर्वतन मुख्यमंत्री तथा बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस। कर्णाटक रे भी राज्यसभा निर्वाचन स्थिति रोचक एठी जेडीएस एवं कांग्रेस मध्य टणाउटरा बीजेपी को फायदा देबा संभावना अधिक। 4टी आसन पर निर्वाचन हेउथिबा बेले विजय पई दरकार 45 विधायकंक समर्थन। 224 आसन विशिष्ट विधानसभा रे बीजेपी रो 121 कांग्रेस रो 70 एवं जेडीएस रो 32 जन विधायक अछंती। बीजेपी 2टी एवं कांग्रेस गोटी आसन रे जितिबा एक प्रकार निश्चित। चतुर्थ आसन पर बीजेपी और कांग्रेस मध्य रे कड़ा टक्कर हेबा संभावना रखुछि। केंद्र अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण को बीजेपी एवं पूर्वतन केंद्र मंत्री जयराम रमेश को कांग्रेस कर्णाटक रु नोमिनेट करिछि। बीजेपी रो अन्य 2 प्रार्थी हेले कन्नड़ अभिनेता जगेश एवं विधान परिषद सदस्य थिबा लहर सिंह सोरैया। चतुर्थ आसन उपरे जेडीएस नजर रखिथिबा बेले सहयोगी कांग्रेस किंतु मंसूर अली खान को छिड़ा कराइछि जहाकु नै जेडीएस एवं कांग्रेस मध्य संपर्क तिक्त होइछि। जेडीएस तार समस्त विधायकों को नै होटेल रे रखि सारिछि। एभली स्थिति रे चतुर्थ आसन मध्य बीजेपी सपक्ष रे जिबा संभावना रखुछि। कांग्रेस और जेडीएस रो कଳି देखि मुख्यमंत्री बासवराज बोम्माई आगुआ कहि सारिलेनी बीजेपी रो 3टी आसन पक्का बोली। राजस्थान रे 4टी आसन पर निर्वाचन हेबाकू जाउथिबा बेले केबेठारु आरंभ होई जाइछि रिसोर्ट पॉलिटिक्स। गत 2 तारिखरु उदयपुर एक रिसोर्ट रे कांग्रेस तार विधायक को नहीं रखिछि। सेही बळी जयपुर होटेल रे रहिछंती समस्त बीजेपी विधायक
शुक्रवार सकाळे एमाने होटेल सीधा विधानसभा जिबे। बीजेपी समर्थन रे मीडिया बैरन सुभाष चंद्रा होइछंती राजस्थान रु राज्यसभा प्रार्थी। क्रॉस भोटिंग रे से निश्चित जितिबे बोली आगुआ कहि सारिछंती। दुईटी आसन पई हरियाणा रे हेउछि निर्वाचन, सेठी मध्य रिसर्ट पॉलिटिक्स चलिछि। कांग्रेस तार समस्त विधायक छत्तीसगढ़ राजधानी रायपुर रो एक होटेल ने रखिथिबा बेले बीजेपी जेजेपी मेंट सेमानकर विधायक चंडीगढ़ उपकंठरे थिबा एक होटेल ने रखिछि। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18 ओडिया। किए हेबे परवर्ती राष्ट्रपति, किए नेबे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का स्थान। राष्ट्रपति निर्वाचन पई बिगुल बजाइछंती मुख्य निर्वाचन कमिशन। देशर 16 राष्ट्रपति निर्वाचन पई तारीख और सूची घोषणा होइछि। 2022 जुलाई 18 तारीख रे हेबो भोट ग्रहण। जुलाई 21 रे गणति सहित फलाफल घोषणा। जुलाई 25 रे शपथ नेबे नुआ राष्ट्रपति। निर्वाचन पई जुलाई 15 तारीख रे जारी हेबो विज्ञप्ति। राष्ट्रपति निर्वाचन तारीख घोषणा पर प्रकाश पाइछि राजनैतिक उष्मता। केंद्र में क्षमतासीन एनडीए सरकार किछि आंचलिक दलर समर्थन रे राष्ट्रपति निर्वाचन करबाकू योजना करुवा बेले अस्पष्ट रहिछि विरोधी आभिमुख्य। बाजिला राष्ट्रपति निर्वाचन बिगुल। जुलाई 18 रे भोट, 21 रे रिजल्ट। जुलाई 25 रे नुआ राष्ट्रपति शपथ। सूची घोषणा कले निर्वाचन कमिशन। 2022 जुलाई 24 रे सरुची देशर 15 राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को कार्यकाल। भारतीय संविधान धारा 62 अनुसार वर्तमान राष्ट्रपति कार्यकाल शेष पूर्व नुआ राष्ट्रपति निर्वाचन संपन्न होगा जरूरी। देशर 16 राष्ट्रपति निर्वाचन पर बिगुल बजाई निर्वाचन कमिशन। मुख्य निर्वाचन कमिशन राजीव कुमार राष्ट्रपति निर्वाचन पर तारीख एवं सूची घोषणा करिसेंती। 2022 जुलाई 18 रे हेबो राष्ट्रपति निर्वाचन। जुलाई 21 रे भोट गणति सह प्रकाश पाइब फलाफल। जुलाई 25 तारीख रे शपथ नेबे नुआ राष्ट्रपति। Last date for making the nomination would be 29th June, that is Wednesday. The date for scrutiny of nominations would be 30th June, that is Thursday. Last date for withdrawal of candidature would be Saturday, that is 2nd of July 2022. And date on which a poll shall, if necessary, be taken is 18th of July 2022. That happens to be Monday. निर्वाचन कमिशन कहचंती राष्ट्रपति निर्वाचन पर जून 15 तारीख रे गेजेट नोटिफिकेशन प्रकाश पाइब। जून 29 तारीख नामांकन शेष दिन। जून 30 तारीख प्रार्थीपत्र जांच एवं जुलाई 2 तारीख हेउची प्रार्थीपत्र प्रत्याहार शेष दिन। जदि एक अधिक प्रार्थी नामांकन कायम रुहे तेबे जुलाई 18 तारीख भोट ग्रहण हेबो। नामांकन दिन 11 टारू अपराह्न 3टा पर्यंत चलिबो। प्रति प्रार्थी को 15,000 टंका जमा रखिबाकू पड़िबो। प्रति प्रार्थी को 50 जन प्रस्तावक एवं 50 जन समर्थक रहिबे। The nomination paper of a candidate has to be delivered only at Delhi, an office designated by the RO. On nomination के, and it cannot be at any other place, it has to be only at Delhi. Nomination में proposer के रूप में कम से कम 50 proposers, 50 members of the electoral college will propose, and another set of 50 will second. They would be not common, new. So one set for proposing and one set for seconding. राष्ट्रपति निर्वाचन में 776 जन सांसद एवं 4033 जन विधायकों को नहीं मोट 4809 जन मतदान करेंगे। सांसद माने संसद भवन एवं विधायक माने निज निज राज्यर विधानसभा भोट देवे। तेबे संसद को मनोनीत होता सांसद माने भोट दे पारिबेनी। राष्ट्रपति निर्वाचन में गुप्त मतदान हेबो। भोटदान बेले कोविड नियमावली अनुपालन करा जिवो। कौनसी राजनैतिक दल हुइप जारी करि पारिबे नाही। भोट गणति दिल्ली रे करा जिवो। As per Article 54 of the Constitution of India again, the President is elected by the members of the Electoral College consisting of elected members of both houses of Parliament, Rajya Sabha and Lok Sabha, and elected members of the legislative assemblies of all states, including National Capital Territory of Delhi and Union Territory of Pondicherry. और यहाँ ये एक बात इम्पोर्टेंट है कि जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं राज्यसभा में, लोकसभा में और लेजिस्लेटिव असेंबलीज में, they are not part of the electoral college and therefore they are not entitled to vote.
एबे नजर पकाइबा केमिति हुए राष्ट्रपति निर्वाचन। लोकसभा राज्यसभा और समस्त राज्यर विधानसभा निर्वाचन प्रतिनिधि को नहीं गठित इलेक्टोराल कॉलेज राष्ट्रपति को निर्वाचित करिथांती। लोकसभा 523 जन सांसद, राज्यसभा 233 जन सदस्य और 4033 जन विधायक भोट प्रक्रिया सामिल हेबे। मोट भोटर मूल्य 10,98,803। प्रति सांसद को भोट मूल्य 708 होइतिबा बेले विधायकों भोट मूल्य राज्यवारी अलग होता है। राज्यर लोकसंख्या आधार में निर्धारित हुए से राज्यर विधायकों भोट मूल्य। जो राज्य लोकसंख्या अधिक से राज्यर विधायकों भोट मूल्य अधिक। राष्ट्रपति निर्वाचन को नहीं फ्रंटफुट रही केन्द्र बीजेपी नेतृत्वाधीन एनडीए सरकार। जदिव मेंट स्पष्ट बहुमत ठार अल्प दूर रही, तेज जून 10 में 15टी राज्य में 57टी आसन में होता राज्यसभा निर्वाचन फलाफल उपर आशा बांधी एनडीए। यासह किसी आंचलिक दलर समर्थन जुटाइबार लगी बीजेपी। ओडिशार बीजेडी और आंध्र प्रदेश वाईएसआर कांग्रेस समेत विभिन्न दल सह संपर्क में अच्छा बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व। सेपटे एनडीए सहयोगी बिहार जेडीयू बीजेपी सह जीव कि नहीं ताहा एबेठु कहबा मुश्किल। अन्यपक्षे राष्ट्रपति निर्वाचन नहीं विरोधी यूपीए एकता और आभिमुख्य अस्पष्ट रही। 2017 राष्ट्रपति निर्वाचन में यूपीए पूर्वतन लोकसभा बाचस्पति मीरा कुमार को प्रार्थी करथिला। गत निर्वाचन में रामनाथ कोविंद 65% अधिक भोट पाई विजयी होते। 2017 जुलाई 17 में शेष थर होता राष्ट्रपति निर्वाचन। 2017 जुलाई 25 तारीख में देशर 15 राष्ट्रपति भाव दायित्व ग्रहण करते राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। तांको कार्यकाल 2022 जुलाई 24 तारीख में शेष होउची। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18 ओडिया। मनी लॉन्ड्रिंग मामला रे दिल्ली स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को रिमांड अवधि वृद्धि करिसेंती दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट। सत्येंद्र को जून 13 तारीख जाए रिमांड रे नेबाकू कोर्ट प्रवर्तन निर्देशालय को अनुमति देछंती। रिमांड रे नै सत्येंद्र को अन्य अभियुक्त मानक सहित मुहामुही जेरा करिबो ईडी। सत्येंद्र को पई अडुआ बढ़ितिबा बळे जोर धरिछि राजनैतिक बयानबाजी। दिल्ली मुख्यमंत्री केजरीवाल सत्येंद्र को मंत्री पदरु काहेकि बरखास्त करुनाहांती बोली प्रश्न करिसेंती बीजेपी और कांग्रेस। सेपटे आम आदमी पार्टी जवाब सचोट सत्येंद्र को फसाई दिया जायछि। बढ़िला रिमांड बढ़िला अड़ुआ 13 जाए ईडी रिमांड रे सत्येंद्र जैन। मुहामुही जेरा करिब प्रवर्तन निर्देशालय। मनी लॉन्ड्रिंग लिंक खोलतार जोरदार। जून 13 तारीख जाए प्रवर्तन निर्देशालय रिमांड रहिबे दिल्ली स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन। दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट सत्येंद्र को आउ 5 दिन ईडी रिमांड रे पठाई दैछंती। 9 दिनिया प्रथम रिमांड सरीबा परे गुरुवार सत्येंद्र को कोर्ट रे हाजर करथिला ईडी। अधिक पचराउचरा तदंतकारी एजेंसी 5 दिनिया द्वितीय रिमांड नेबा दाबी करथिला। अन्य पक्षरे जमीन पर आवेदन करथिले सत्येंद्र को वकील। अदालत उभय पक्षों जुक्ति सुनिबा परे सत्येंद्र को रिमांड रे नेबा ईडी को अनुमति दैछंती। रिमांड के बाद आज ईडी ने सत्येंद्र जैन को दोबारा प्रोड्यूस किया कोर्ट के सामने और उन्होंने एप्लीकेशन लगाई फर्दर 5 डेज रिमांड की। उन्होंने ये बताया कि उन्हें 5 दिन और चाहिए रिमांड के लिए, जिस पे कोर्ट ने सुना दोनों पक्षों को और आखिर में कोर्ट ने ये 4 दिन की रिमांड फर्दर रिमांड जो है आज से मंडे तक की वो ईडी को ग्रांट की है। मंडे को यानी 13 तारीख को फिर दोबारा उनको प्रोड्यूस किया जाएगा, फिर आगे की कानूनी कार्रवाई आती है। जून 6 तारीख में सत्येंद्र जैन को दिल्ली बासभवन में चढ़ाऊ करथिला ईडी। पर तदंत एजेंसी पक्षरु सत्येंद्र विभिन्न संपर्कीय एवं सुना दुकान ने रेड करी 2,85,00,000 टंका एवं केजीए 800 ग्राम ओजन सुना अलंकार जबत करा जायतिला। कोर्ट रे ईडी जुक्ति बाढ़ीला जे जबत टंका एवं सुना संपर्क में सत्यासत्य जानिबा पई अधिक पचराउचरा जरूरी। जो मानक घर जबत होईछि सेमानकु सत्येंद्र जैन सह मुहामुही करी जेरा करिबार आवश्यकता रही। सेपटे सत्येंद्र को वकील कहवा है जबत सामग्री सहित सत्येंद्र कौनसी संपर्क नहीं किंबा जो लोक घरे चढ़ाऊ होईछि सेमानक सह सत्येंद्र कौनसी आर्थिक लेनदेन करना। ज्वेलर के पास ये सीजर बता रहे हैं उनसे कोई कनेक्शन जो है ये जोड़ नहीं पाए। इनका कहना है कि जी आने वाले समय में उनके साथ कन्फ्रंट करेंगे, लेकिन पिछले 2 दिन में इन्होंने कुछ भी जो है कोई भी सवाल ज्वेलर से संबंधित या फिर सीजर अमाउंट से संबंधित नहीं किया। कोर्ट रे हाजर बेले असुस्थ होई पड़िले सत्येंद्र जैन। तांकु हॉस्पिटल नहीं स्वास्थ्य परीक्षा कराइथिला तदंतकारी टीम। पूर्वरु असुस्थता नहीं कोर्ट को भी अवगत करथिले सत्येंद्र।
सेपटे सत्येंद्र रिमांड को नहीं राजनीतिक महल प्रतिक्रिया प्रकाश पाई। सत्येंद्र मामला रे आम आदमी पार्टी मुख्य तथा दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को टार्गेट करिसेंती बीजेपी एवं कांग्रेस। बीजेपी नेता आदेश गुप्ता अभियोग दुर्नीतिग्रस्त को घंट घोड़ाउचंती केजरीवाल। सत्येंद्र को कहीं मंत्री पदरु बराखास्त करा जाउ नाही बोली से प्रश्न करिसेंती। कांग्रेस मुखपात्र पवन खेरा कहिसेंती जे ईडी विभिन्न स्थान में चढ़ाऊ करी एते सामग्री जबत कर सारिबा परे मध्य सत्येंद्र को निर्दोष कहि चलिचंती केजरीवाल। सेपटे बीजेपी एवं कांग्रेस को जवाब दे आप विधायक सौरभ भरद्वाज सफेई देइचंती जे सत्येंद्र जैन को बिना दोषरे फंसा जाइछि। आज अपने खास मंत्री को बर्खास्त करने में इतनी देर क्यों? क्या मजबूरी है आपकी केजरीवाल जी, बताइए आपका कितना कमीशन है इसके अंदर? और सत्येंद्र जैन जिनको आपने मंत्रिमंडल से बर्खास्त नहीं किया है, आप दलील दे रहे कि हमने उनके कागज चेक कर लिए हैं, वो सही हैं, पाक साफ हैं, तो आप ही वकील हो गए, आप ही जज हो गए। अगर कुछ नहीं मिला होता तो शायद हम भी मान लेते कि बदले की कार्रवाई होगी। जब सब कुछ सामने सबको दिख रहा है, पूरा देश देख रहा है क्या क्या वहां बरामद हुआ, तो अब हम जानना चाहेंगे अरविंद केजरीवाल जी से कि जिनको वो पद्म भूषण दिलवाना चाहते थे, क्या अब उनको भारत रत्न दिलवाएंगे? 8 साल पुराना मामला, 7 बार उनसे पूछताछ हो गई, कुछ नहीं निकला, और सारे देश का ध्यान अलग अलग मुद्दों से हटाने के लिए नया ड्रामा रोज लेके आ जाते हैं। 8 वर्ष तलर मनी लॉन्ड्रिंग मामला प्रथमे सीबीआई एवं पर ईडी चलाई जांच। गत मे 30 तारिख में सत्येंद्र को गिरफ्त करी प्रथमे 9 दिनिया रिमांड कस्टडी को नहीं। अधिक पचराउचरा आउ 5 दिन रिमांड रे नहीं प्रवर्तन निर्देशालय। बहरहाल इस पूरे मामले में ईडी जांच को लेकर आगे बढ़ेगी। अब फिलहाल 4 दिन की कस्टडी सत्येंद्र जैन को और दी गई है। वैसे में देखना यह भी होगा कि ईडी अब इस मामले में आगे पूछताछ करती है तो सत्येंद्र जैन को लेकर और क्या कुछ खुलासे करती है। कैमरामैन अंकित जैन के साथ सुशील पांडे, न्यूज 18। कड़ लेउटाउछि कोरोना। देश में 7000 टपिला दैनिक संक्रमण। दिनक 7240 पॉजिटिव चिन्हट होइतिबा बेले 8 जनकर जीवन नेछि महामारी। महाराष्ट्र केरल में संक्रमण वृद्धि पाइबारे लागिछि। ओमिक्रॉन वेरिएंट प्रभाव में संक्रमण वृद्धि पाउथुबा अनुमान करा जाउछि। ढिलापण बढ़िले संक्रमण बढ़िबा नै चेताई दैछन्ति विशेषज्ञ। पीक धरिलानि कोरोना। 3 मास पर 7000 टपिला दैनिक संक्रमण। सप्ताह धरी बढ़ी चली कोरोना ग्राफ। महाराष्ट्र केरल में चिंताजनक स्थिति। पुणी फेरिला भूताणु भय। दैनिक संक्रमण चिंतार कारण होइछि। देश में दिनक 7000 टपिला कोरोना संक्रमण। दिनक 7240 पॉजिटिव चिन्हट होइतिबा बेले एही समय 8 जन कोरोना आक्रांतक मृत्यु होइछि। बुधवार ठारू 40% अधिक कोरोना आक्रांत चिन्हट होइछन्ति। बुधवार 5233 संक्रमित चिन्हट होइथिले। देश में 30000 टपिछि सक्रिय मामला। एबे एही संख्या 32498 रे पहुंची। मोट संक्रमितों संख्या 4,31,97,522 को वृद्धि पाइछि। सेही भली मृत्यु संख्या 5,24,723 रे पहुंची। एक्टिव केस 0.08% रहितिबा परे आरोग्य हार रही 98.72%। केंद्र स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय सूचना अनुसार दैनिक पॉजिटिविटी हार 2.13% को वृद्धि पाई। साप्ताहिक पॉजिटिविटी हार 1.31%। बढ़ुवा संक्रमण को नहीं चिंता जाहिर करिसेंति विशेषज्ञ। ओमिक्रॉन BA.4 एवं BA.5 सब वेरिएंट पई संक्रमण वृद्धि पाउथुबा आशंका करा जाउछि। गत सप्ताह धरी देश में बढ़ी चली कोरोना संक्रमण। जदि पूर्व सप्ताह कोरोना ग्राफ उपरे नजर पका जाए तेबे जून 3 तारिख रे 4401 संक्रमित चिन्हट होइथिले। सेही भली जून 4 रे 3962, जून 5 रे 4270, जून 6 रे 4518, जून 7 रे 3741, जून 8 रे दिनकरे 5233 रोगी चिन्हट होइथिले। तेबे जून 9 तारिख रे जो संख्या आसी समस्त चिंता बढ़ाई। 5 राज्य में संक्रमण बढ़ुची। विशेषकर महाराष्ट्र और केरल में संक्रमण एवं पीक आड़ को गति करुवा अनुमान करा जाउछि। गोटिए दिन में महाराष्ट्र में सर्वाधिक 1881 संक्रमित चिन्हट होइछन्ति। सेही भली केरल 1494,
दिल्ली 450, कर्णाटक 348 और हरियाणा 227 आक्रांत चिन्हट होइछन्ति। विभिन्न देश और आम देश में संक्रमण बढ़ुथिबारु एहाकु नै चिंता जाहिर करिछि डीजीसीए। एथिपाई विमान और विमान बंदर में मास्क बाध्यतामूलक करा जाइछि। मास्क परिधान सह कोविड गाइडलाइन अनुपालन करिबे यात्री। जो माने मास्क पिंधि नथिबे सेमानकु प्रथमे अनुरोध कराजिबो। जदि से ताहा पालन न करंती तेबे तांको विमान बंदर में यात्रा करबाको अनुमति दियाजिबो नाही। दरकार पड़िले विमान ओह्लाई दियाजिबो। बारंबार उल्लंघन कले जरिमाना देबे संपृक्त यात्री। खाली सेतिकी नुहे, संपृक्त व्यक्ति को विमान बंदर सुरक्षा दायित्व रे थिबा सीआईएसएफ को हस्तांतर कराजिबो। ये भी कहना मुश्किल है कि इसमें कोई नया वेरिएंट आया है, तो ये जीनोमिक सीक्वेंसिंग के बाद पता लगेगा। लेकिन सावधानी जो है उसमें कमी हुई है ज़रूर, इसलिए केसेस बढ़े हैं ये तो मैं कहूँगा। और इसका इलाज भी यही है कि हम सावधानी दोबारा से अपनी पूरी कोविड का एप्रोप्रिएट बिहेवियर करें, जिसमें मास्क लगाना है, डिस्टेंसिंग है। एपटे राज्य में गोटे दिन में चिन्हट होइछन्ति 31 जन कोरोना आक्रांत। क्वारेंटाइन 18 जन, स्थानीय अंचल 13 जन कोरोना आक्रांत चिन्हट होइछन्ति। कटक बंफकुदरे एक आवासिक छात्रावासर 13 जन कोविड पॉजिटिव चिन्हट होइछन्ति। कोविड चिन्हट परे जिला प्रशासन पक्षरु तत्परता प्रकाश पाइछि। समस्त संक्रमितों कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग कराजिबा पई निष्पत्ति नेछि प्रशासन। अन्य राज्य में संक्रमण बढ़ुथिबारु अलर्ट रहिबाकु निर्देश दैछन्ति विशेषज्ञ। भाइरस तो रहिबो, एभली स्पोराडिक आउटब्रेक हबो, जोटे कने ट्रांसमिशन एपर्यंत बंद हेइ नै, किंतु वैक्सीनेशन हबा जोगु ट्रांसमिशन स्लो हेछि। रोगर संक्रमण कमिला, लोक टिके कम्प्लासेंसी डेवलप करछि ये सत्य। तेणु आमे तो सेहि निवेदन करूछु जो माने सेकेंड डोज ड्यू से माने नियंतु, सेकेंड डोज कंप्लीट करंतु। ता छडा जो माने 2 डोज नै छंती एडिक्वेट जदि गैप हे गलानी ताले प्रिकॉशनरी डोज नियंतु। कोरोना सह टेंशन बढ़ाई मंकी पॉक्स। 29 देश को व्यापिलानी मंकी पॉक्स। विश्व में संक्रमितों संख्या 1000 टपिछि। मंकी पॉक्स बे विपद भाव में उभा होइतिबा कहिछि WHO। तेबे मंकी पॉक्स रे ए पर्यंत काहारी मृत्यु होइनी। प्रथमे आफ्रिका महादेश रे एही मंकी पॉक्स चिन्हट होइतिबा बेले एबे एहा यूरोप महादेश रे विपदर कारण होइछि। विशेषकर ब्रिटेन, स्पेन एवं पोर्तुगाल रे केस बढ़िबार लागिछि। ग्रीस रे प्रथम मंकी पॉक्स केस चिन्हट होइछि। आम देश रे ए जाए कोनोसी मंकी पॉक्स संक्रमित चिन्हट होई नथिबारु एहा आश्वस्ति आनि दैछि। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 ओडिया। सरिला मेहंदी, सरिला हल्दी, जहाँ कहिथिले सेया कले। निर्धारित तारीखर 2 दिन आगु निजकु निजे विवाह करिसंती गुजरातर चर्चित युवती क्षमा बिंदु। निजे निजकु बरणामाला पिंधाइबा सहित निज मथारे निजे भरिसंती सिंदूर। एबे क्षमा विवाहिता, से निजे निजर स्त्री एवं स्वामी। कुछ चैलेंजेस ऐसे थे कि नौबत आ गई थी कि मुझे मेरा घर खाली करना पड़ता। मेरे पास से पंडित चला गया था, पंडित जी ने मना कर दिया था। शादी की वेन्यू चली गई थी, तो मुझे बहुत डाउट था कि शांतिपूर्वक मेरी शादी 11 तारीख को हो पाएगी या नहीं। ये रीज़न था और मैं मेरी शादी को लेके बहुत एक्साइटेड थी। मैं चाहती थी शांति से हो, तो मैंने मेरी शादी प्रीपोन कर दी। जो पुजारी थे उन्होंने जब न्यूज़ इतनी बड़ी हो गई, पॉलिटिक्स बीच में आ गई, तो उन्होंने बैक ऑफ कर लिया। उन्होंने ये कहा कि हम ये शादी नहीं करा पाएंगे बिकॉज हम ये वाद विवाद का हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं। उसके अलावा जो वेन्यू था, जब सुनीता जी ने कहा कि यहाँ पे शादी नहीं हो सकती है, तो मंदिर के पंडित जी ने भी वेन्यू के लिए मना कर दिया, तो मैं वहाँ शादी नहीं कर पाई। बिना पंडित और बिना किसी और के ये पूरी टेक शादी थी। तो ब्लूटूथ स्पीकर पे हमने मंत्र लगाए थे, ब्लूटूथ स्पीकर पे हमने सब कुछ लगाए थे, और ब्लूटूथ स्पीकर पे ही के वजह से ही हमने उसके थ्रू ही हमने शादी की थी। मैंने शादी की थी। मैंने शुरुआत किया शादी की लक्ष्मी जी और गणेश जी की पूजा करके, उनकी आरती करके। उसके बाद मैंने खुद को वरमाला पहनाया। पीछे गाने बज रहे थे, जो प्लेलिस्ट मैंने बनाई थी वही। शादी के बाद मुझे बहुत 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 ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मैं बहुत खुश हूँ। इवन जब मैं खुद को वरमाला पहना रही थी, जब मैं खुद के मांग में सिंदूर भर रही थी, मैं बहुत ही ज़्यादा खुश थी कि फाइनली जो सपना मैं देखती आई थी बचपन से एक दुल्हन बनने का, वो पूरा हो रहा है।
मेरे आंखों में आंसू तब भी थे जब मैं ज्वेलरी पहन के शीशे में खुद को देख रही थी। मैं खुद को हक किए बिना रह ही नहीं पा रही थी एक सेकंड भी। मैं बिल्कुल भी नहीं सोचती हूँ कि मैं किसी की बीवी बनना चाहूँगी, ना मैंने कभी सोचा है। तो फिलहाल के लिए अगर आप पूछ रहे हैं कि क्या मैं कभी किसी से शादी करूँगी, मतलब है मुझे किसी की बीवी बनना पड़ेगा, तो जवाब है नहीं। मैं अपनी मैरिज रजिस्टर करना चाहती हूँ। अगर रजिस्टर हो जाती है तो ना मैं डाइवोर्स दे पाऊँगी, नहीं तो टेक्निकली प्रैक्टिकली डाइवोर्स, जिसको हम गुजरात में छूटा छेड़ा बोलते हैं, अलग होना पड़ता है शरीर से। तो बताइए, मैं डाइवोर्स देके खुद से अलग हो ही नहीं सकती। डाइवोर्स नहीं हो सकता, मैरिज डिसॉल्व जरूर हो सकती है, मैरिज खत्म हो सकती है। तो अगर मुझे कभी किसी से प्यार हो जाएगा तो नहीं, मैं खुद को डाइवोर्स तो कभी नहीं देने वाली हूँ। मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि दैट इज नॉन ऑफ देयर कंसर्न। एंड सबसे बड़ी चीज, मैं एक चीज बोलना चाहूंगी जो कि सबको पता है, साइंटिफिकली फैक्ट है, मेजोरिटी ऑफ वुमेन डज नॉट इवन नो व्हाट एन ऑर्गेज्म इज। तो हेटेरोसेक्सुअल मैरिज में आदमी क्या कर रहे हैं, तो मैं खुद को पूरी तरीके से समझती हूँ एंड इट इज नन ऑफ देयर कंसर्न कि मैं खुद की सेक्सुअल नीड कैसे पूरी करूंगी। नो, आई एम अ बाइसेक्सुअल एंड माय जेंडर इज बाइजेंडर। नो, आई एम अ बाइसेक्सुअल एंड माय जेंडर इज बाइजेंडर। मौसुमीर देखा नहीं, दक्षिण भारत को छुईबा परे लुचकाली खेलुछि मौसुमी। जून प्रथम सप्ताह हेलाणी, हेले एबे भी खरा ताती। जून 13 तारिख सुधा ओडिशा को मौसुमी छुईबार संभावना नथिबा आईएमडी कहिछि। एथर रजरे सिझिबो ओडिशा। पाणीपाग केन्द्र कहिछि वर्षा नहेबा जाए एभଳି स्थिति लागि रहिबो। एपटे पुणी आसाम रे अनेक नदी रे आसिछि बन्या। ठकी देला मौसुमी, दक्षिण भारत को छुईछि हेले अन्य आड़े देखा नहीं। जून प्रथम सप्ताह रे खरा ताती, एथर खरा रे रज मौज। जून प्रथम सप्ताह हेलानी, हेले मौसुमीर देखा नहीं। केवल दक्षिण भारत छुईछि दक्षिण पश्चिम मौसुमी बायु। केरल, कर्णाटक, तमिलनाडु को छुई सारिछि मौसुमी, हेले अन्य राज्य रे केबे छुईबो से ने आशंका बढ़िछि। एभଳି कि जून मासरे अनेक राज्य पई हिटवेव जारी करिछि भारतीय पाणीपाग विभाग। हिमाचल प्रदेश, पश्चिम राजस्थान, पश्चिम मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना पई हिटवेव जारी होछि। दिल्ली सह अनेक राज्य रे 40 डिग्री उपरे रहउछि पारद। एभଳି कि अनेक स्थान रे जलकष्टर चित्र मध्य सामना को आसुछि। जून प्रथम सप्ताह मौसुमी प्रभाव रे जेभଳି पाग रहिबा कथा सेभଳି दृश्यमान हेउनी। तेबे महाराष्ट्र, गोवा, कर्णाटक रे 2 दिन मध्य मौसुमी छुईबा नै पूर्वानुमान करिछि आईएमडी। 5 दिन उत्तर पूर्व राज्य गुड़िक वर्षा होगा नहीं सूचना दी जाइछि। जून 13 तारिख सुधा ओडिशा को मौसुमी छुईबा संभावना कम। माने एथर रज मौसुमी वर्षा रे भिजिबनी बरং सिझिबो। एभଳି आकलन करिछि भारतीय पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। 11 तारिख रे जणा पड़िबो ओडिशा रे केबे मौसुमी छुईबो। आईएमडी रो वरिष्ठ वैज्ञानिक आरके जनामणि कहचंती भारतीय पाणीपाग विभाग पक्षरु एक बुलेटिन जारी करा जायछि। ए बुलेटिन रे आगामी 5 दिन पर्यंत पाणीपाग विषय रे सूचना दिया जायछि। एथिरे महाराष्ट्र, कर्णाटक, तमिलनाडु रे मौसुमी छुईबा नै पूर्वानुमान करा जायछि। आगामी 2 दिन रे 3 राज्य को छुईबो मौसुमी। दक्षिण पश्चिम मौसुमी वायु से मेनली महाराष्ट्र रो दक्षिण भाग आ कर्णाटक रो किछि भाग आ तमिलनाडु रो किछि भाग कवर करिवो नेक्स्ट 2 डेज रे। सब्सिक्वेंट 2 डेज रे भी यही एरिया ऊपर प्रोग्रेस हबो। ओडिशा पे आमे किछि देइनो, एटलीस्ट 13 तारिख पर्यंत ओडिशा रे मानसून आसीबो नै। आमे सेई टाइप रो मतलब बुलेटिन रे मेंशन करछु, किंतु लेटेस्ट जो 11th को जणा पड़िबो कि तार जो नॉर्मल डेट 13, 14 कि 15 के तारिख आसीबो। दक्षिण भारत अनेक स्थान रे वर्षा हेबा सह पाग कोहला रहउछि। सेपटे किंतु आसाम रे पुणी आसीछि बन्या। मेघालय रो गारो हिल्स रु पानी आसी दक्षिण सोलमरा जिल्ला रो व्यापक अंचल जलमग्न होछि। सेहिपरि दुर्नी नदी रे बन्या पानी आसीबारु कारकेपारा, सियालटुरी, सोपनपुरी और थारकान बारी रो बहु अंचल जलमग्न होछि। बन्या पानी रे बहु घर भासी जाइछि। शह शह लोके बास हरा होछन्ते। देखंतु ए दृश्य को। नदी उपरे पोलोटी किभଳି किछि समय परे भांगी जाउछि और नदीर स्रोत रे भासी जाउछि। किछि दिन तळे आसाम रे तांडव रचिथिला बन्या। 20 अधिक जिला बन्या पानी रे प्रभावित होइथिला। मौसुमी रे विलंब पई चाष कार्य बाधाप्राप्त हेलानी, जाकु नै चिंतार पड़िछि चाषीकूल। केबे आसिबो मौसुमी ताकु अपेक्षा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 ओडिया।